लेकिन हम एक तो उस बिरादरी से हैं जो बिरादरी कानपुर में रिक्शा चला रही थी, वो मारी गई। हम उस बिरादरी से हैं जो इंदौर में बच्चियों के हाथ पे फूल बना रही थी और उसको मारपीट करके बराबर कर दिया गया। हम उस बिरादरी से हैं जिसकी पतीली में झांका कि क्या पक रहा है और इखलाक नाम रख सुनते ही उसको मार दिया। हम उस बिरादरी के हैं जिसे झारखंड में तबरेज के नाम से मारा गया था। हमें कोर्ट में मूव करने के लिए चांस ही नहीं दिया उन्होंने। रोके रहे कि एक आध दफा और लगा दें, कोई आतंकवादी की लगा दें, कोई कुछ लगा दें। और उनका एक मंत्री जो है भाजपा का, वो कहता है कि उसको इनकाउंटर कर दो उसका। तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि ये पुलिस उस वक्त कहाँ गई कि जब एक मामूली मंत्री ने मेरे लिए बोल दिया कि साहब इनको इनकाउंटर कर देना चाहिए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बेटे को रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद राणा साहब भी हैं। सर, आपके बेटे को गिरफ्तार किया है, रायबरेली पुलिस ने कहा कि वो आपके घर पे ही मौजूद था। रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, वो कह रही है कि आपके घर पे ही मौजूद था जिस समय पे। नहीं तो घर में नहीं मौजूद रहेगा तो जंगल में मौजूद रहेगा। आदमी है तो घर ही में होगा। कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को आप? इस कार्रवाई को जाहिर सी बात है कि रायबरेली की सो कॉल्ड उत्तर प्रदेश की पुलिस की जिद और जिद की वजह से उन्होंने ये 211 और 120 भी जो बची थी धारा, तो उसको उनको हमें कोर्ट में मूव करने के लिए चांस ही नहीं दिया उन्होंने। रोके रहे कि एक आध दफा और लगा दें, कोई आतंकवादी की लगा दें, कोई कुछ लगा दें, कोई कुछ लगा दें। तो आतंकवादी की दफा तो वो नवराना पर लगाते हैं। और उनका एक मंत्री जो है भाजपा का, वो कहता है कि उसको इनकाउंटर कर दो उसका। बलिया का है ना एक कोई राज नहीं और कोई शुक्ला उकला कोई है। हाँ तो अब हम ये पूछ रहे हैं कि ये पुलिस उस वक्त कहाँ गई कि जब एक मामूली मंत्री ने मेरे लिए बोल दिया कि साहब इनको इनकाउंटर कर देना चाहिए। तो ये महाराज मंत्री है कि जज है कि सुप्रीम कोर्ट है कि क्या है ये? क्यों मेरा इनकाउंटर कर दिया जाए? आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जो क्या है कि जो कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष हुई है? नहीं, निष्पक्ष बिल्कुल नहीं हुई है। अगर निष्पक्ष मैं उस वक्त मानूंगा कि जो एक सांसद के बेटे के ऊपर भी यही केस चला था, आपको याद होगा, वही रायबरेली और निगोहा के मोहनलाल के बीच का था। तो मोदी जी ने उसको मंत्री बना दिया। तो अब अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सब है, तो अब मोदी जी मुझे भी मंत्री बना दें, क्योंकि मेरे बेटे ने भी वही जुर्म किया है। लेकिन ये बदनसीबी, मंत्री बनने के लिए ये क्वालिटी आपको लगता है कि बेटे ने ये जुर्म किया तो मंत्री बना रहे हैं? वो बनाया ना उन्होंने। एक बात। दूसरी बात ये कि वो सांसद का मंत्री था। सांसद भी कौन? कमल का फूल। हाँ, तो जाहिर सी बात उसके ऊपर न कोई कार्रवाई हुई, न कुछ हुई, न कुछ हुआ, न जमानत की जरूरत पड़ी, न बेल की जरूरत पड़ी। सब थाने में खारिज कर दिया गया। लेकिन हम एक तो उस बिरादरी से हैं जो बिरादरी कानपुर में रिक्शा चला रही थी, वो मारी गई। हम उस बिरादरी से हैं जो इंदौर में बच्चियों के हाथ पे फूल बना रही थी और उसको मारपीट करके बराबर कर दिया गया। हम उस बिरादरी से हैं जिसकी पतीली में झांका कि क्या पक रहा है और इखलाक नाम रख सुनते ही उसको मार दिया।
हम उस बिरादरी के हैं जिसे झारखंड में तबरेज के नाम से मारा गया था। रोज ये काम होता है, किसी की दाढ़ी नोचना, किसी की टोपी नोचना, किसी का। वो एक धर्मांतरण का निकाला हमारे योगी जी ने। योगी जी भी कानून, अपने कानून से बच जाते हैं, वो हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि मुझे बचा लो, दूसरों पे कानून लगाते हैं। तो वो जो रक्षे वाले को मारा, उसकी औरत उसकी औरत वहां कानपुर में नौबस्ता में चूड़ियां बेचती है। तो वो जितनी देर बोल रही थी मैं सिर्फ रो रहा था। रो इसलिए नहीं रहा था कि वो मुसलमान थी, रो इसलिए रहा था कि वो गरीब थी। और जो मैंने किसी जमाने में एक बात कही थी, जो चाटुकार किस्म के बेवकूफ लोग, उन्होंने उसका गलत मतलब निकाला था। हमने कहा था कि इस मुल्क में सिर्फ 80 करोड़ इस मुल्क में सिर्फ 30-35 करोड़ लोग रहते हैं, बाकी सब जानवर रहते हैं। न जिनके खाने का ठीक, न जिनके पीने का ठीक, न जिन पर इंसाफ का कोई वो कुछ भी नहीं, सब अपना जिंदा है बस। तो वो रक्षे वाले की बीवी कह रही थी कि हम चूड़ी बेचते हैं, अब बताओ हमारे पास 200 रुपया नहीं है कि हम अपनी लड़की का इलाज कराएं, और हमसे कह रहे हैं कि तुम 20,000 रुपए दे करके एक औरत का धर्मांतरण करना चाह रही थी। तो ये जितने भी सब कानून बनाए गए, ये मुसलमानों के पेशे नजर बनाए गए, मुसलमानों को सामने रख करके बनाए गए। और जिस मुल्क में, मैं बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको, जिस मुल्क में कौमों को देख के कानून बनाए जाते हैं, वो मुल्क बर्बाद होने की कगार पे आ चुका होता है। आपके अभी तालिबान को लेकर के तमाम विवाद आए, तमाम बयान आए, और उसके बाद फिर आप तमाम समय समय पर प्रदेश सरकार की भी मुखालफत करते रहे, उनके कामों को लेकर के, उनकी योजनाओं को लेकर। कहीं उसकी वजह से ये सब हुआ? हाँ, यकीनन। भाई तालिबान मेरे बाप हैं, मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे पैसा देते हैं, मैं एनजीओ चलाता हूँ कि बाहर से माल आता है। तो तालिबान से, यहाँ तो मुसलमान अगर हिंदुस्तान से भी हमदर्दी करता है तो ये बेवकूफ लोग समझते हैं कि हम दूसरे से हमदर्दी कर रहे हैं। हमने तो यही कहा था कि अफगानिस्तान पर हजारों बरस का हमारा एहसान है, हिंदुस्तान का हजारों बरस का एहसान है। सिर्फ इस बयान की वजह से ही ऐसे हो रहा है आपके साथ या आपके बेटे के साथ, आप जो कह रहे हैं? नहीं, जाहिर सी बात है कि कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बेटे के साथ हो, मेरे साथ हो, मुझे क्या हो सकता है? क्या डर लग रहा है? क्या है? अरे बिकरू कांड जैसे में हम भी कहीं नाले में पड़े हुए मिलेंगे, उसमें क्या है? भाई इस मुल्क में नाले बहुत है ना, नदियां कम रह गई और हम नाले हो गए, तो किसी नाले में पड़े हुए मिलेंगे। जो तबरेज के ऊपर आरोप है, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि वो तमाम सीसीटीवी भी मिले और उसने खुद ही अपने चाचा को फंसाने के लिए तरीके की घटना की। नहीं, हम इस पर कोई हम एतराज नहीं कर रहे हैं। जाहिर बात है कि भाई पुलिस इस देश में ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो जो पुलिस कहे वो सच होगा, वो हमें भी सच मानना होगा। अदालत सच मान लेती है तो उसको तो कुछ नहीं है। लेकिन एक बार आई छापा मारा जिस बदतमीजी के साथ, दूसरी बार कल आई तबरेजी ने दरवाजा खोला और वहीं गेट पर उनके साथ हाथापाई और मारपीट शुरू कर दी। घर में बीवी मौजूद, उसकी बच्चियां मौजूद, उसकी मां मौजूद, उसकी बहनें मौजूद, उसकी। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। उम्मीद है कि न्याय हो पाएगा? उम्मीद है कि आपको लगता है कि अभी न्याय कहीं से हो पाएगा? नहीं, अदालत अभी तक तो है, जब तक वो बलिया वाला जिंदा है तब तक अदालत है, इसके बाद क्या हो मालूम नहीं।
जिसने मेरे एनकाउंटर का फरमान जारी कर दिया है। तालिबानी तो वो हुआ मंत्री, ये जो फरमान जारी कर रहा है मुनव्वर राणा का एनकाउंटर कर दो, ये कर दो। अब बदनाम कर रहे हैं आप तालिबानी को। तावलाई में यहां बैठा हुआ है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ शायर मुनव्वर राणा, जिन्होंने अपने बेटे की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और साफ कहा कि शायद उनके द्वारा दिए गए बयानों की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। हालांकि उनको उम्मीद है कि न्याय उनको अदालत से ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ संतोष कुमार,